बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का शासनकाल का समय है 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। प्रारंभिक जीवन। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब का विकास एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में हुआ था। औरंगजेब का राजनीतिक जीवन 1634 ईस्वी में आरंभ हुआ। शासक बनने से पहले उसके प्रमुख राजनीतिक कार्य थे बुंदेलों के साथ युद्ध 1635 ईस्वी, दक्षिण में प्रथम सूबेदारी का काल 1636 से 44 ईस्वी, गुजरात की सूबेदारी 1645 ईस्वी इत्यादि। उत्तराधिकार का युद्ध और औरंगजेब का राज्याभिषेक। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गया, जिससे साम्राज्य में उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में औरंगजेब को विजय प्राप्त हुई। 1658 ईस्वी में वो आगरे के सिंहासन पर बैठा, पर उसका वास्तविक राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब के शासक बनने के बाद के कार्य 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। औरंगजेब के शासक बनने के बाद विभिन्न कार्यों का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। ए. दक्षिण नीति, बी. राजपूत नीति, सी. उत्तर पूर्वी सीमांत नीति, डी. उत्तर पश्चिम सीमांत नीति, ई. धार्मिक नीति और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न विद्रोह। हम एक एक करके लेते हैं। पहले दक्षिण नीति। औरंगजेब ने अपने 50 वर्षों के शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण की समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत किए। औरंगजेब द्वारा दक्षिण भारत अभियान के मुख्य कारण थे साम्राज्यवादी नीति, मराठाओं की शक्ति को कुचलना और कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण दक्षिण के शिया राज्यों को परास्त करना। विभिन्न अभियान। औरंगजेब ने बीजापुर राज्य पर विजय प्राप्त की। सन 1686 ईस्वी में उसने गोलकुंडा की विजय की। सन 1687 ईस्वी में मराठाओं के साथ संघर्ष। औरंगजेब तथा शिवाजी 1658 से लेकर 1680 ईस्वी के मध्य मराठा राष्ट्र के निर्माता और मराठाओं के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब शिवाजी ने अहमदनगर और चुनार पर आक्रमण किया, परंतु 1657 ईस्वी में उन्होंने मुगलों से संधि कर ली। 1660 ईस्वी में शिवाजी को बीजापुर के सरदार सिद्दी जोहर और दक्षिण में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान दोनों का एक साथ मुकाबला करना पड़ा। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को वापस बुला लिया और राजा जयसिंह को दक्षिण भेजा। 1665 ईस्वी में जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेरकर संधि करने के लिए बाध्य किया। राजा जयसिंह के समझाने से 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए। वहाँ औरंगजेब ने उनको नज़रबंद कर दिया, परंतु अपनी चतुराई से शिवाजी वहाँ से भाग निकले और महाराष्ट्र पहुँच गए। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी ने राज्याभिषेक किया और छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध युद्ध में सफल नहीं हो पाया। औरंगजेब और संभाजी 1680 से 1689 ईस्वी तक। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र संभाजी गद्दी पर बैठा। उसने भी मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करने की नीति को जारी रखा। वो निरंतर मुगलों से युद्ध करता रहा। अंत में 1689 ईस्वी में संभाजी मुगलों के द्वारा कैद कर लिया गया और उसी वर्ष उसको मार दिया गया। औरंगजेब और राजाराम
1689 से 1700 ईस्वी। संभाजी की मृत्यु के पश्चात उसके भाई राजाराम ने मराठा नेतृत्व संभाला। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। औरंगजेब और ताराबाई 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 3 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से इस युद्ध का नेतृत्व किया। ताराबाई एक योग्य प्रशासक सिद्ध हुई। औरंगजेब अपने जीवन के अंत तक मराठाओं से संघर्ष करता रहा, लेकिन वो असफल रहा। औरंगजेब की मराठाओं के विरुद्ध असफलता के कारण महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, मराठाओं द्वारा छापामार रणनीति, शिवाजी का उदय प्रमुख कारण थे मराठाओं की जीत के लिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।